नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक बताने वाला हूं। इवन मेरे को कल ये खुद रात को मैंने फर्स्ट टाइम देखने को मिली। मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था आप लोगों के लिए रात में ही वीडियो बनाने को, लेकिन नहीं कर पाया मैं। इसलिए मैं अभी सुबह जल्दी उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आई एम श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग पहले से बेहतर जरूर हो जाएगी। दोस्तों, आज से पहले हम मास्किंग को केवल सुनते हुए आते थे, और कई लोगों को परेशानी होती है कि यार समझ में नहीं आ रहा मास्किंग कैसे हो रही है। इस ट्रिक के बाद आप कंप्रेशन, ईक्यू, मास्किंग बहुत इजीली देख सकते हो, सुन सकते हो कि आप क्या वर्क कर रहे हो। तो मैं अभी आपको ये वीडियो लाइक नहीं करने को कहूंगा। प्लीज अभी लाइक मत करना, वीडियो पूरी देखना। उसके बाद अगर आपको वर्दी लगती है वीडियो तो प्लीज एंड में लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक रॉक बीट बनाई है जिसमें मैंने कंप्रेसर का यूज किया हुआ है, बस अभी मैंने EQ का यूज नहीं किया हुआ। दूसरा, अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम फेडर है, वो सारे मेरे जीरो पे हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वॉल्यूम बैलेंसिंग नहीं करी है। वॉल्यूम बैलेंसिंग मैंने करी हुई है, लेकिन वो मैंने न्यूटन के अंदर करी हुई है। तो न्यूटन में जो आउटपुट फीडर होता है उसमें मैंने वॉल्यूम बैलेंसिंग करी हुई है। ये इस ट्रिक का, ये इस टेक्निक का फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो वॉल्यूम फीडर हैं वो अपने मिक्सर के नहीं करने हैं। अगर आप FL स्टूडियो पर भी वर्क कर रहे हो तो ये ट्रिक आपके लिए कारगर है। FL स्टूडियो में भी अगर आपने वॉल्यूम फीडिंग करी हुई है तो आप FL स्टूडियो की वॉल्यूम फीडर्स का या क्यूबेस या एबल्टन के वॉल्यूम फीडर्स का यूज ना करके आप न्यूट्रॉन के अंदर की जो आउटपुट वाला सेक्शन है उसके वॉल्यूम फीडर्स का यूज करना। कई बार आपको ये आदत होती है कि आपको वॉल्यूम फीडर्स का मिक्सर में देखते हुए करते रहने की आदत होती है। तो जैसे आप यहाँ से इस तरीके से कम ज्यादा करते हो और फिर फाइनल आप करते हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपकी -8.89 आ रही है तो इस वैल्यू को कॉपी करके आप जो न्यूट्रॉन के अंदर आउटपुट फीडर है उसमें कर दीजिए और इनको जीरो कर दीजिए। तो मैं भी इसी तरीके से करता हूँ, और मैं न्यूट्रॉन के अंदर जो आउटपुट वाला जो फेडर है उसमें ये सारी वैल्यू दे देता हूँ। ये टेक्निक क्यों इस तरीके से करनी पड़ रही है इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बीट का जो कॉरस वाला सेक्शन है उसका साउंड सुनाना चाहता हूँ। ध्यान रखना, मैंने अभी इसमें इक्यूइंग नहीं करी है और कंप्रेसर का यूज ही किया हुआ है बस। तो देखो, अभी ये जो साउंड है इसमें काफी सारी मास्किंग हो रही है, और इवन कंप्रेसर का भी मैंने सही यूज किया है या नहीं किया इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, आइसोटोप का एक नया नया क्या पुराना ही है, उसका नाम है इनसाइट 2। तो अभी मैं इनसाइट 2 का यूज करने वाला हूँ। अब देखो, इनसाइट 2 क्यों खास है, इसमें अलग अलग तरीके के आपको लाउडनेस के मीटर लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैं अभी, मेरा जो कंसर्न है अभी वो स्पेक्ट्रोग्राम में है। देखो, तो अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर जो सोर्स है उसमें आउटपुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको इनसाइड 2 में जो आउटपुट होकर जा रहा है ना, वो आपको देखने को मिल रहा है व्हाइट कलर में। तो अब आप इसको अलग अलग एंगल से देख सकते हो। जैसे अभी आपको ये जो दिख रहा है ना, ये तो ये वाली लाइन है, ये तो टाइम को दिखा रही है, और ये वाली लाइन है जो हॉरिजन में है, ये दिखा रही है आपको फ्रीक्वेंसी को। तो जीरो से जीरो नहीं है, हाँ 20 होगा यहाँ पर, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, और ये यहाँ पर टाइम को दिख रहा है। तो आप देखो, तो इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि आपकी पीक कहाँ आ रही है, और ये 3D में है। तो अगर आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इस सेक्शन में आपको पीक्स देखने को मिल रही हैं। अब ये तो मतलब नॉर्मल चीजें हो सकता है आप इसको पहले से ही जानते हो, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो देखो, अब जैसे मैं ही चाहता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर आउटपुट को बंद कर दिया, अब मैं यहाँ पर बेस और ड्रम में देखना चाहता हूँ कि कैसा रिलेशन आ रहा है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब जैसे मैं बेस का अगर कोई कलर अलग भी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इसको रेड सेलेक्ट कर रखा है, और ड्रम को मैं जैसे वाइट देना चाहता हूँ या ये वाला वाइट देना चाहता हूँ, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी ड्रम तो है वाइट और बेस है रेड। तो आप यहाँ पर देखना, तो आपको दिख रहा है कि बेस कहाँ कहाँ पर, क्योंकि EQing नहीं हो रही है तो कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको। देखो, मैं एक बार आपको पूरा दोबारा से सुनाता हूँ। इवन अभी मुझे भी हेडफोन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बोलते हुए सिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। देखो अभी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बेस है,
देखो बेस कहाँ कहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, ये रेड कलर की दिख रही है ना, तो ये ड्रम की फ्रीक्वेंसी है ना, उनको दबा रहा है वहां पर। ठीक है, तो अभी आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर मास्किंग हो रही है। ठीक है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको एरिया, क्योंकि बेस वाला जो फ्रीक्वेंसी का एरिया है वो ये वाला है देखो, लेकिन इन फ्रीक्वेंसी के बाद भी आपको यहाँ पर मास्किंग देखने को मिल रही है। लेकिन अभी क्या है कि आपको ये केवल 2 इंस्ट्रूमेंट ही दिख रहे हैं, आप यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने लीड गिटार और प्लक और रिदम इनको भी एक्टिवेट कर दिया। अब आप बेस की फ्रीक्वेंसी जो कि रेड है उस पर ध्यान रखना। तो आपको दिख रहा है कि इस सेक्शन में आप देखो कि 2000 के आसपास फ्रीक्वेंसी है, वहां पर आपको मास्किंग दिख रही है, बेस ऊपर उठ के आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट टाइम मास्किंग को देख सकते हो कि मास्किंग किस तरीके से हो रही है, और इसमें अलग अलग एंगल भी हैं। जैसे मैं अभी फ्रंट हाई को कर देता हूं, तो आपको दिख रहा है ऊपर से कि ये इधर 2-3 हजार के आसपास आपका बेस है वो उठ रहा है, और 3000 के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेस के लिए नहीं है, आपकी लीड कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब हो रही होगी। अब जैसे यहाँ पर रिदम गिटार है, ये है आसमानी कलर का। अब आप देखो, तो आपका जो रिदम गिटार है वो आपका ज्यादा दिख ही नहीं रहा। रिदम गिटार आपका आता है लो मिड वाले एरिया में, लेकिन लो मिड एरिया में आपका रिदम गिटार दिख ही नहीं रहा है देखो। अब बेस क्या कर रहा है, रिदम गिटार को जगह ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रेड ज्यादा दिख रहा है, तो आप इसमें अभी क्या कर सकते हो, इनको अगेन आप सोलो कर सकते हो, जैसे बेस और आपने यहाँ पर ले लिया रिदम गिटार। तो आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ रिदम गिटार के बीच में बेस आपको उठा हुआ दिख रहा है। इससे आपको इजीली पता लग जाता है कि यहाँ पर आपको EQ करना है। तो जैसे अभी हम देखते हैं, तो 2000 के आसपास आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमको EQ करना पड़ेगा। अब ये ही डिसीजन हेल्प करेगा देखो आपकी EQing में। तो अगर आप बेस में जाओ और यहाँ पर हम न्यूटन 4 को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अभी EQ को ओपन कर लेता हूँ, और EQ में भी मैं रिदम गिटार को देखो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जिससे मेरे को मास्किंग दिखती रहे। तो आप देखो कि इस सेक्शन में जो 2000 के आसपास वाला है ना, जहाँ पर बेस उठ के आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप थोड़ा सा बेस में डिप कर दीजिए ताकि रिदम गिटार को जगह मिल जाए। तो मैंने अभी इसमें हल्का सा डिप दे दिया है, 3 dB का मैं डिप दे रहा हूँ। अब ये आपके EQing के डिसीजन लेने में मदद करती है। अभी आप देखो कि मैंने रिदम गिटार में भी लो कट नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार हम इनसाइड को ओपन करते हैं। अब आप देखो कि ये खाली जगह है ना, जहां पर वहां पर तो रिदम गिटार प्ले ही नहीं हुआ, तो वहां पर तो बेस आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लो, अब लीड और बेस कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को संकट में डाल सकते हैं। अब मैं लीड का कलर यहाँ पर दूसरा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लीड को देख नहीं पा रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि लीड यहाँ पर लोअर एरिया में भी आ रही है, जो बेस को डिस्टर्ब कर रही है। देखो अगेन हमने एंगल चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर लीड आ रही है, इस लोअर सेक्शन में भी बेस को डिस्टर्ब कर रही है। तो आप लीड में लो कट कर सकते हो। हालांकि लो कट तो आपको बेस और किक के अलावा सभी इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर स्पेस मिले। तो यहाँ पर अगेन आपने देख लिया कि आपकी लीड कैसे डिस्टर्ब कर रही है बेस को, तो आप यहाँ पर EQ ओपन कीजिए और लीड में लो कट कर दीजिए। तो मैंने अभी 200 हर्ट्ज तक का लो कट कर रहा हूँ लीड में, और अभी हम दोबारा इनसाइड को ओपन कर दें। अब आप ये ध्यान रखना कि आप 500 तक हर्ट्ज तक इसको इस तरीके से लीड को लो कट मत कर देना, क्योंकि ये हमारे सुनने पर भी डिपेंड करता है कि सुनते हुए आपको डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। देखते हुए तो आपको विजुअलाइजेशन में दिख रहा है कि यहाँ पर मास्किंग हो रही है ना। तो अभी आपको केवल बेस और लीड ही दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने अब डिसीजन ले सकते हो। लीड में आप लो शेल्फ का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 500 के आसपास आ रहा है, तो आपको 500 के आसपास यहाँ पर बेस को और रिदम गिटार को जगह देनी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लीड के अंदर चलते हैं एक बार, तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपको उठाव देखने को मिल रहा होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर आपको ये जो सेक्शन है इधर ज्यादा एनर्जी देखने को मिल रही है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर थोड़ा सा डिप कर दूं, ताकि जो हमारा रिदम गिटार है उसको जगह मिले। तो मैंने यहाँ पर एक डिप कर दिया है।
और मैं थोड़ा-सा बड़ा डिप करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा उठाव आ रहा है यहाँ पर। अब देखो ये जो उठाव है ना, यहाँ पर 400 हर्ट्ज के आसपास आया है और इसमें इनसाइड 2 में अगर हम देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये 300 और 500 के बीच में दिख रहा है ये उठाव, ठीक है? तो आपको इस तरीके से EQing के डिसीजन लेने चाहिए। अब हम आते हैं कंप्रेशन के डिसीजन किस तरीके से लेना है हमको, है ना? तो कंप्रेशन के डिसीजन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं केवल यहाँ पर लीड को सुनना चाहता हूँ, लीड को देखना चाहता हूँ, सुनाई तो हमें पूरा सॉन्ग ही दे रहा है यहाँ पर, ताकि आप अपने डिसीजन ओवरऑल के हिसाब से ले सको। लेकिन आप सोलो करना चाहते हो तो आप अपने अगेन मिक्सर से कर सकते हो, लेकिन मेरा वो कंसर्न नहीं है, मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पर अगर आपको मैं एक बार ये तो है आपका जो फ्रीक्वेंसी आपको फ्रंट में दिख रही है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से फ्रंट हाई से इधर से देखते हो तो आपको यहाँ पर उठाव ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे फ्रंट लो करके भी दिखते हैं, उठाव ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हो। अब आप ध्यान रखना कि अगर आप कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हो, मैं डायगोनली ले लेता हूँ, तो कंप्रेसर की जो थ्रेशोल्ड है वो डिटेक्ट होगी ना, वो इस सेक्शन से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उठाव सबसे पहले आ रहा है। तो आप यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हो इस एरिया को। अब जैसे ये जो सेक्शन है लीड का, ठीक है, इस सेक्शन को आप देखो तो ये सेक्शन 100 से 700 के बीच में आ रहा है, हर्ट्ज के बीच में आ रहा है। ये सेक्शन एक लीड के लिए नहीं होता है, तो आप चाहो तो ऑक्टेव अप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको और ऑक्टेव ऊपर शिफ्ट करूंगा लीड को, तो वो इतनी अच्छी नहीं सुनाई देगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हो, ताकि ये जो हिस्सा है इसको आप कंप्रेस करके थोड़ा डाउन कर दो, ताकि आपका जो रिदम गिटार है और बेस है उसके लिए प्लेस मिल जाए। और बाकी अगर हम यहाँ पर एक प्लग गिटार और मैंने यूज़ किया है और ये आ रहा है टन 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 टन, इसको आप ध्यान से सुनना। अब आप देखो कि ये प्लग गिटार भी बेस के साथ झगड़ा कर रहा है, मास्किंग हो रही है। तो अगर मैंने बेस को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, अभी रेड कलर का बेस है और बाकी ये दूसरा कलर, मेरे को नाम नहीं पता इस कलर का, लेकिन आप देखो तो ये भी बेस के साथ झगड़ा कर रहा है कहीं कहीं, तो बेस इसको दबा रहा है। तो आप देख सकते हो आप इससे 300-400 तक आप इसको लो कट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती है इस इनसाइड 2 का यूज करते हुए। तो अब देखो, अब हम आ गए हमारे वीडियो के एंड पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आप अब EQ और कंप्रेसर के जो डिसीजन है ना, वो बहुत इजीली ले पाओगे। सब चीजें आपको दिख रही हैं, क्या चीज किस तरीके से हो रही है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल का आइकन नहीं दबा रखा है तो बेल का आइकन दबा दो। मेरे को अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करना कैसी लगी ये ट्रिक, क्योंकि अभी तक मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में ही किसी ने ट्रिक कवर करी है, और इवन बाहर के भी आप अगर चैनल देखोगे तो, क्योंकि मैंने ये किसी से इंस्पायर होकर नहीं वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने ये खुद ही तरीका देखा है। लेकिन ये है कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में फंक्शन दे रखा है तो किसी ना किसी ने हो सकता है यूज़ किया हो, लेकिन मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है इसकी प्रॉपर जिन्होंने इस तरीके से इसको यूज़ किया हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इसलिए कमेंट जरूर करना यार, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और शेयर कर देना, बेल का आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।